नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क, प्रेजेंस बाय लोंडे ज्वेलर्स एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं प्रभाग क्रमांक 17 में और प्रभाग क्रमांक 17 के नगर सेवक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं विजय चुटेली जी। विजय जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, हमारे इस प्रोग्राम में हम लोग एक नगर सेवक के पास जाते हैं और उससे ये पूछते हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या कार्यों को अंजाम दिया है अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में, अपने एरिया में। तो शुरुआत करिए आपकी, आपने क्या क्या काम किया, सड़क का निर्माण, रोडों का निर्माण और लाइट्स का, गटर लाइन का और पब्लिक की आम समस्याओं का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने जो ये प्रोग्राम चलाया है कि जनता तक जो नगर सेवक के द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक लेके जाना है, ये सही में चैनल के माध्यम से बहुत सराहनीय काम चल रहा है। तो मैं चैनल का सबसे पहले और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे कि आपने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है कि नगर सेवक के पिछले 5 साल में जो किए गए कार्य का जो अहवाल आप लोग जो मांग रहे हैं, ये सही में एक उल्लेखनीय कार्य अब तक की तरफ से हो रहा है जी। मैं कहना चाहूँगा कि 2017 से जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 3 नगर सेवक चुन के आए और ये जो विधानसभा है, ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा है, माननीय जो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, ये उनका विधानसभा है, उनकी विधानसभा से एक नगर सेवक मैं यहाँ से चुन के आया और 2017 में लोग जनता के लिए काम करने का हमें मौका जनता ने दिया। और यहाँ पे 5 साल के कार्यकाल का जो आलेख हमको देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय बहुत काफ़ी कम पड़ जाएगा इस चैनल के माध्यम से देने के लिए, क्योंकि वो जानकारी काफ़ी लंबी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है जो जनता के लिए यहाँ पे की गई है, माननीय देवेंद्र जी, माननीय हमारे संदीप जी जोशी, माजी महापौर, इनके सहकार्य से माननीय नितिन जी गडकरी, इनके सहकार्य जो कार्य जो प्रमुख कार्य इस प्रभाग में हुए, मैं वो आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहूँगा। आपको ये पता है कि प्रभाग क्रमांक 17 में अधिकतर जो भाग है स्लम एरिया है जी। अधिकतर भाग झोपड़पट्टी का भाग होने के कारण यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा घर घर तक पहुँचाना एक काफ़ी जटिल समस्या थी। परंतु माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे यहाँ के आमदार भी है और माजी मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से जो एक उल्लेखनीय कार्य इस प्रभाग में हुआ है, जो झोपड़पट्टी वासियों को मालकी हक के पट्टे, उनको पूरे घर का मालक बनाकर उनको प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी इनकी आवास योजना के तहत 2,67,000 का अनुदान देकर उन घर को मालक बना के उनके घर को कच्चे घर से पक्के घर में तब्दील करने के लिए जो कार्य इस प्रभाग में शुरू है सभी झोपड़पट्टी वासियों के लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये कार्य हमारे पिछले 5 साल के कार्यक्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। क्योंकि ये टोटल झोपड़पट्टी यहाँ पर अगर बताना चाहे अपन तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार ऐसे घर है जो झोपड़पट्टी है, उन लोगों को डायरेक्ट मालक बनाने का काम माननीय देवेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ किया गया है। 2 साल का कार्यकाल हर नगर सेवक का कोविड ने खा लिया। विकास कार्य जितने होने चाहिए थे उतने विकास कार्य एक नगर सेवक अपने इस 5 साल के मतलब 2017 से 2022 के कार्यकाल में उतने विकास कार्यों को वो अंजाम नहीं दे पाया जितना वो दे सकता था। इस कोविड काल को आप किस रूप से लेते हैं? तो निश्चित रूप से जो कोविड संक्रमण जिस प्रकार से पूरे भारत में फैला है, उसके कारण विकास कार्यों में भी काफ़ी बाधा उत्पन्न हुई थी। लेकिन माननीय देवेंद्र जी, माननीय नितिन जी, माननीय संदीप जी और हम खुद नगर सेवक होने के नाते अधिक से अधिक निधि का यहाँ काम हुआ है। मैं तकरीबन बताना चाहूँगा कि अंदाजे एक 60 से 70 करोड़ के आसपास इस प्रभाग में विकास काम हुए, जिसमें सीमेंट रास्ते, गटर, नाली, उद्यान, अनेक कार्य है। नालों जो खुले नाले थे उसको बॉक्स में परिवर्तित करना, ऐसे अनेक विकास कार्य हुए। अब कोविड की अगर अपन बात करें तो कोविड में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखेंगे कि नागपुर शहर में जगह जगह हर प्रभाग में भोजन की व्यवस्था से लेके किट वाटप, सैनिटाइजिंग, मास्क वितरण और जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, हमारे प्रभाग में आइसोलेशन हॉस्पिटल है। हमने कोविड के समय में वहाँ पे 16 बेड का एक 32 बेड का हॉस्पिटल वहाँ तैयार किया, जिससे कोविड जो पेशेंट है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये झोपड़पट्टी भाग, मैंने यहाँ पर जब सेकेंड वेव था कोविड का, उस टाइम पे मैं महापौर जी के साथ आया था, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट का भी निर्माण किया गया। बिल्कुल 32 बेड के साथ साथ जब हमने देखे कि पूरे
शहर भर में जो ऑक्सीजन की कमी अपन को देखने को मिल रही थी, तो माननीय महापौर हमारे श्री दयाशंकर जी तिवारी, इनके मार्फत हमने एक सबसे पहला प्लांट ऑक्सीजन का आइसोलेशन हॉस्पिटल में लगाया, जिससे परिसर के नागरिकों को काफ़ी सुविधा उस जो आपातकालीन स्थिति, उस आपातकालीन से निपटने के लिए काफ़ी सुविधाजनक वो ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे लगाया गया। और साथ ही 32 बेड में भी, अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि स्लम एरिया रहने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति उतनी थी नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करा पाए। तो ये जो मध्यम वर्गीय जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ऐसे लोगों को आइसोलेशन हॉस्पिटल में भर्ती करा के उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे और अच्छा उनको उपचार मिले, उसका पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तीनों नगर सेवक के माध्यम से किया गया है। जैसे कि आपने तीनों नगर सेवक बोला, एक नगर सेवक यहाँ पर कांग्रेस से आते हैं, बिल्कुल। क्या आपसी तालमेल और जो समन्वय होना चाहिए एक दूसरी पार्टी के होने के कारण और 3 नगर सेवक दूसरी पार्टी के होने के कारण, वो क्या आपसी तालमेल और समन्वय देखने को मिला? नहीं, निश्चित ही हम बोले हैं कि जो 4 नगर सेवक है वो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहा है और एक दूसरे के कार्य में सभी का सहयोग हमको प्राप्त होते रहा है। तो इसमें जो नगर सेवक का जो अपन असहयोग की बात करेंगे तो ऐसी कोई चित्र यहाँ पे देखने को बिल्कुल है नहीं। और जैसे कि एक काम और मैं आपको बताना चाह रहा था कि झोपड़पट्टी के मालकी हक के पट्टों की अपन बात कर रहे थे, एक और महत्वपूर्ण कार्य हमारे कार्यकाल में यहाँ किया गया। और आपको पता है कि पिछले तीन साल पहले हाई टेंशन के नीचे जो लोगों के घर मकान बनाए गए थे, हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार उन मकानों को हटाने का आदेश माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने दिया था और उसी के चलते एक 43 मकानों को हाई टेंशन के कारण हटाया गया था। उनको उस मकान को जो बेघर हुए थे वैसे लोगों को 63,000 रुपये में घर देने का काम माननीय संदीप जी जोशी जो तत्कालीन महापौर थे उनके मार्फत किया गया। आज झिंगाबाई टाकली नारी में उस 43 कुटुंब को 63,000 में मात्र एक फ्लैट स्कीम में बसाया गया है, जो एक ये सराहनीय काम हमारे कार्यकाल में रहा है। जैसे कि हर नगर सेवक ये कह रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी, कि हमने कोविड काल में जितने काम करने चाहिए थे, विकास कार्य तो नहीं कर पाए, लेकिन जो लोगों के लिए हम मदद का कार्य कर सकते थे हमने वो किया। लेकिन काफ़ी मात्रा में आम जन में नाराज़गी देखने को मिल रही है कि कोविड काल में एक नगर सेवक को जितना रोड पे उतरना चाहिए था, जितना लोगों की सेवा करना चाहिए था, उस प्रकार की सेवा वो नहीं कर पाया। ना, ऐसा तो बिल्कुल इस प्रभाग में नहीं हुआ है। चारों ही नगर सेवक ने कोविड काल में आगे बढ़ के काम किया है, चाहे वो घर घर सैनिटाइजिंग का हो, उनको किट देने का हमारे पंडित दीनदयाल जी थाली के माध्यम से माननीय संदीप जी जोशी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके माध्यम से तकरीबन 1000 लोगों को रोज का यहाँ भोजन की थाली यहाँ वितरित होती थी। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के माध्यम से यहाँ पे कम से कम 2 से 2,500 लोगों को अपन ने किट का वितरण किए। कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हर संभव प्रयास जनता के लिए उस समय में किया गया और कोविड के समय में पूरे तीनों ही नगर सेवक ने वहाँ सहकार्य किया है। लेकिन क्या इस बार जो जनता में थोड़ी बहुत नाराज़गी है कुछ चीज़ों को लेकर के, इस बार क्या चुनाव में उसका परिणाम देखने को विपरीत मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों नगर सेवक ने यहाँ पे एक सराहनीय काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यों से प्रभाग क्रमांक 17 और जो नया प्रभाग क्रमांक 34 हुआ है, तो सभी जनता संतुष्ट है। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को एक अच्छा प्रतिशत जनता की तरफ से मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ आम नागरिक मौजूद हैं जो स्थानीय नागरिक है, प्रभाग क्रमांक 17 में रहने वाले। आपका नाम? शुभम चुटेली जी। शुभम चुटेली। शुभम जी, आप क्या मतलब कहना चाहेंगे विजय जी के कार्यकाल के बारे में? कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा रहा। क्या क्या काम उन्होंने किया? तो सभी काम सभी काम मतलब क्या क्या काम? पूरा आप बोलिए, आपका नाम? सब सीमेंट के रोड, रोहित दीपक चौहान, सीमेंट के रोड लगे, यहाँ पर खंबे लग गए, इलेक्ट्रिक लाइट लग गया, घरों घर नल, गटर लाइन सब पूरा तैयार हो गया, बन गया, सबको कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्यूमेंट इनका कार्यकाल ऐसा रहा कि आप लोग संतुष्ट हैं इनके कार्यकाल से? बहुत अच्छा हुआ, सब सही है। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका नाम? विद्या कामड़े। विद्या जी, कैसा रहा चुटेली जी का कार्यकाल 5 साल का, 2017 से 2022 का? क्या आप लोगों ने जो चीज़ सोच करके उन्हें चुन करके लेकर के आए थे इस चुनाव में, नगर सेवक बनाया था अपना, क्या वो चीज़ सिद्ध साबित हुई? सिद्ध साबित हो गई है। उन्होंने जो किया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने नहीं किए। विजय चुटेले एक लड़का है और वो सभी मतलब अभी आधार कार्ड बनाना, पैन कार्ड बनाना, जिसकी मेडिकल में कोई हॉस्पिटल में है तो उसके लिए भी दौड़ के जाता है। वो उसने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है, मैं बता नहीं सकती। आज भी जो काम चल रहा है, श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड, इसका 200-250 रुपये लेते हैं बाहर, मगर वो फ्री में करके दे रहा है और उसका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है
कि जो गटर लाइन है, जो भी कुछ काम है, खंबे लगाना, रोड का काम, मेडिकल चौक से घाट रोड तक, घाट रोड से अपना 3 नंबर जाटोली तक, वहाँ से घाट रोड तक उसने जो काम किए हैं वो मैं तो बोलती कि अभी तक जो नगर सेवक चुन के आए है वो किसी ने नहीं किया है। और आगे चल के भी हमको वही नगर सेवक चाहिए, विजय चुटेले जैसा ही नगर सेवक चाहिए जो दुख सुख में सबके काम में आता है। मतलब जैसा चाहिए कि यही चाहिए? नहीं, वही चाहिए हमको विजय चुटेले जैसे ही चाहिए, ऐसे बोल रही मैं, क्योंकि वो जो काम करता है आज तक कोई नगर सेवक ने, किसी के घर में हम लोग जाते हैं कोई काम के लिए तो नहीं आता, अगर उसको रात के 12 बजे भी बुलाओ अपन, विजय मेडिकल में ये काम है, गरीबों के लिए दौड़ता है, या तो खुद अपने पास के पैसे से मदद भी करता है वो। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो अभी आने वाला इलेक्शन है उसमें उसको टिकट दिया जाए तो हम आँख बंद करके उसको वोट दे सकते हैं, और वो हमारी जो समस्या है वो पूरी हल करता है, वो नहीं बोलता नहीं है। नहीं हमारे साथ कुछ और यहाँ पर नागरिक। इस वार्ड के अंदर आज 32 साल से जो काम नहीं हुआ वो विजय चुटेले जी ने कर दिखाया है। आज इस वार्ड की इतनी बड़ी समस्या थी, रोड की समस्या, गटर लाइन समस्या, पानी की समस्या, झोपड़पट्टी के पट्टे, आज 32 साल के अंदर विजय चुटेले जी ने पहली बार नगर सेवक बने और बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। आज बस्ती में जाके देखो, साफ सफाई, सीमेंट रोड बन गए और नल की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, पट्टे की सुविधा हो गई, और हर कोई काम विजय चुटेले जी एकदम फास्ट करते हैं। मैंने अपने लाइफ के अंदर, मेरी उम्र 64 साल की है, लाइफ के अंदर पहले नगर सेवक विजय चुटेले जी को जो देखा मैंने कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आज एक आमदार जिस ढंग से काम करता है, आमदार से भी ज़्यादा फास्ट काम किया है विजय चुटेले जी ने। मैं चाहूँगा कि ऐसे यंग विजय चुटेले जी फिर से नगर सेवक आए और बस्ती की काया पलट करे। मैं चाहूँगा, हमारा पूरा बुजुर्गों का आशीर्वाद है इनको पर, और हम ऐसे नौजवान बच्चे को जो काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे और बढ़ते रहेंगे। हमारा इनको ऊपर आशीर्वाद है और हम चाहेंगे कि विजय चुटेले जी ऐसे नगर सेवक फिर से एक बार विजय चुटेले जी आए और अपने वार्ड, अपने प्रभाग की जो साफ सफाई है, जो हर चीज़ की जो समस्या है उसका निवारण करे। इतना कहता हूँ मैं अपने दोस्त। ठीक है, उनके लिए गोविंद दास महतो पर। आपका कुछ क्या कहना है विजय चुटेले जी के बारे में? उनको ही चुन के लाना चाहिए। मैं यहाँ की नागरिक हूँ और बीजेपी की भी अध्यक्ष बनी हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक का विजय चुटेले चुन के आया है तो उन्होंने इतना काम किया है कि सबसे ज़्यादा काम किया है, और मैं मानती हूँ कि आमदार जी और जो भी है उन्हें इनको फिर से टिकट दे के, और जो 5 साल का आधा काम रुका है वो पूरा करेगा। आपका नाम? अनिल मिश्रा मेरा नाम है। आपका क्या कहना है चुटेले जी के कार्यकाल के बारे में? मेरा ये कहना है कि 5 साल के कार्यालय में आज इतना राजू लोखंडे ने 25 साल में जो कार्य किया, इसके पहले जो नगर सेवक हमारे पास में थे और हमारे विजय भाई चुटेले, तो उन्होंने आज 5 साल के अंदर में जो करके बताया कि उन्होंने पूरी काया चेंज की है। यह इतने गड्ढे, डेवलपमेंट, जो लोगों की समस्या थी, और अभी भी उसका निरंतर काम आने लगातार वो करते ही जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि युवा लड़कों को पहले पूरा प्रथम चांस दिया, आने वाले समय में और वो अच्छा काम कर सके। कार्यकाल से संतुष्ट रहे? बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। आज इतना बढ़िया काम किया और इतना उन्होंने फाइला वगैरह बना के उन्होंने अच्छा काम किया, वही हमारे को बहुत आनंद व्यक्त हुआ। मैं स्वामी समर्थ नेत्रालय की तरफ से मोहन खराबे। आज यहाँ के नगर सेवक विजय जी चुटेले, इन्होंने रामबाग क्षेत्र में जातरोड़ी में एक आई चेकअप कैंप पिछले 7-8 साल से मेरे से जुड़े हैं, और हमेशा यहाँ के बस्ती के गरीब लोगों के लिए, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हो गया, इस प्रकार के वो योजनाएं यहाँ पे चालू करते हैं, और जिसमें हमारा हॉस्पिटल श्री स्वामी समर्थ नेत्रालय हमेशा उनकी मदद करता है। हम चाहते हैं कि नागपुर शहर के स्लम्स में कोई भी अंधत्व में नहीं रहे, हर किसी को दृष्टि मिले, किसी को चश्मे का नंबर की ज़रूरत है उसको चश्मे मिले, जिनको मोतियाबिंद की ज़रूरत है उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन मिले। तो इस प्रकार की सुविधा देने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है, जिसमें माननीय श्री विजय जी चुटेले भी हमें इसमें सहकार्य करते हैं। हम और चाहते हैं कि बाकी लोग भी अपने अपने प्रभाग में या अपने अपने वार्ड में इस प्रकार से आई चेकअप के कैंप्स लगाएं, ताकि जो लोग हैं
जो वंचित लोग हैं, जो अपने दवाखाने जा नहीं सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, इस प्रकार के लोग विजय चुटुले के जैसे लोगों के मार्फत, समाज कार्य कर मार्फत हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको पूरी आंखों की दृष्टि देने का सुविधा देने की प्रयास करते हैं। मौजूद है सर, आपका नाम? मैं सतीश सिरस्वान हूँ, प्रदेश भारतीय जनता पक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश सचिव। इस प्रभाग की अगर रचना देखिए हम, सामाजिक रचना, तो इस प्रभाग में सफाई कामगार समाज बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। 12 सिंगल बुरकर नगर हो या इमामबाड़ा आइसोलेशन। तो इस प्रभाग में सफाई कामगार जो नागपुर महानगर पालिका के लिए काम करता है, वो नागपुर महानगर पालिका के सफाई कामगारों के लिए जो समस्या थी, जैसे कि एवजदारों की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे थी, तो इस समय हमारे इस क्षेत्र के आमदार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने उनकी समस्या का हल निकालते हुए उनको जो स्थायी करने का काम किया, एक ऐतिहासिक काम उनके लिए हुआ। और उसी प्रकार से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के नागपुर शहर के सभी तमाम लोगों, नेताओं का और इस प्रभाग के नगर सेवक विजय जी चुटेली जी का, इनका जो सहयोग मिला, उसके कारण से आज इमामबाड़ा 12 सिंगल में विकास के काम तो हुए, लेकिन साथों साथ उनकी जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो उनका जो विकास होना चाहिए था, उस दिशा में भी ये पहल हुई है। और निश्चित रूप से सारा समाज, जैसे कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी में जो अंतर्गत की चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा कि किस बार टिकट मिलने वाली है। हमारे ये एक प्रक्रिया होती है पार्टी की। अभी इस समय में मेरा कुछ कहना यानी वाजिब नहीं है। जिस हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है पार्टी का, जहां 4 लोगों की सर्वसम्मति से, और निश्चित रूप से किसी की सिफारिश के आधार पर नहीं, तो काम के आधार पर व्यक्ति को चुना जाएगा। और जो नगर सेवक ने अच्छा काम किया है, जिसका प्लेन टेबल सर्वे, पब्लिक का जो सर्वे होगा, जो पब्लिक के सर्वे में जिसका नाम अच्छा रहेगा, उसको टिकट दी। विजय जी, जैसे कि आपका कार्यकाल रहा 2017 से 2022 का 5 साल का कार्यकाल अभी 5 मार्च को पूरा हो रहा है आप लोगों का। हर नगर सेवक का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मैं अगर नगर सेवक बनूंगा तो अपने एरिया में, अपने प्रभाग में, अपने वार्ड में इस काम को मैं ज़रूर अंजाम दूंगा। तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका क्या था या क्या है? हो सकता है आपने वो कर भी लिया हो सकता है या होना बचा हो, वो क्या है? तो काम तो काफ़ी काम यहाँ पे हुए हैं और हर काम ड्रीम प्रोजेक्ट ही था, लेकिन आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मुझे मौका दिया और जनता का आशीर्वाद मिला, तो आने वाले समय में जो अपन देख रहे हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल, जो महानगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो इलाज उनको मिलने वाला है। और जो वंदे मातरम क्लिनिक जो माननीय महापौर जी के माध्यम से आज अपने को देखने को मिल रहे हैं, इसमें 10 रुपये में संपूर्ण इलाज जो एक व्यक्ति का किया जाएगा, नहीं क्या? तो ऐसे हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना के ये सब सुविधा एक ये आइसोलेशन हॉस्पिटल में शुरू करने का एक हमारा मानस है। और उसका हमने आरोग्य समिति का मैं उपसभापति रहते हुए उसका प्रस्ताव भी हमने तैयार किया था, परंतु ये कोविड काल आने की वजह से वो काम अभी प्रलंबित रखा गया है। मतलब आपका कहना यह है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट स्वास्थ्य सेवा के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि पिछले 2-2.5 साल से अपन जो कोरोना महामारी से, भीषण महामारी से जो अपन जूझ रहे हैं, तो ऐसी बीमारी से अगर आगे भविष्य में इस प्रकार की अगर कोई आपदा आती है, तो ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल प्रभाग में नागपुर महानगर पालिका द्वारा अगर तैयार किया जाता है, तो ऐसी बीमारियों से आगे निपटने के लिए अपन को काफ़ी मदद मिलेगी। इसी दृष्टिकोण से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का कार्य हम करेंगे, ऐसी हम घोषणा करते हैं। जैसे कि आने वाले 1.5 से 2 महीने में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो उन चुनाव को लेकर के विजय चुटेली जी की क्या अहम तैयारियां हैं, प्रमुख तैयारियां हैं? देखो, तैयारियां तो आप बोलेंगे कि जनता ने वैसे भी अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, भारतीय जनता पार्टी के तीनों ही नगर सेवक जो हैं हम, उनके सभी कार्यों से जनता प्रसन्न है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जनता के ही साथ, और जो तैयारियों की बात है, तैयारी उनको करना पड़ेगा जिसके काम जनता तक आए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किए गए कार्य ये जनता तक जा चुके हैं, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि वे बिना तैयारी करते हुए जनता ने एक मन बना कर रखा है कि जैसे ही चुनाव घोषित होता है तो भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक ये प्रभाग से चुन। इस बार आपके प्रभाग में हो सकता है कि जो आपका चौथा नगर सेवक है
वो भी आप ही का चुन करके आ जाए, क्योंकि जो एक पार्टी के जो नगर सेवक हैं यहाँ पर कांग्रेस के सावड़े जी, उनकी वाइफ नगर सेविका है यहाँ पर, तो शायद इस बार वो लोग हाथ आजमाने वाले नहीं हैं, वो लोग चुनाव में खड़े होने वाले नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चौथा नगर संघ हमारा चुन के नहीं आया, उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी ने जो जिस उम्मीदवार को चयन करके बी फॉर्म दिया था, उसका अचानक किसी कारणवश बी फॉर्म उनका सबमिट करना वहाँ पर हुआ नहीं जोन में, जिसके कारण हमारा चौथा उम्मीदवार लड़ा ही नहीं। इसी कारण एक ये जो चौथे नगर सेवक कांग्रेस के जो चुन के आए, और इसी का एक कारण हो सकता है कि हमारा उम्मीदवार का फॉर्म ना भरना और उनका चुन के आना, ऐसा हम बोल सकते हैं। आने वाले समय में 3 नगर सेवक का एक प्रभाग किया गया है और निश्चित रूप से तीनों ही नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग प्रभाग क्रमांक 17 में आए हुए थे और यहाँ 17 के नगर सेवक, 4 में से एक नगर सेवक विजय चुटेले जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने काफ़ी सारे उनसे प्रभाग को लेकर के, वार्ड को लेकर के और समस्याओं को लेकर के सवाल किया, जिसका उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।